कहा था दबाव भारतीय बाजारों में, लेकिन इस समय की हाईलाइट है लोअर लेवल से जो गजब की रिकवरी अंडरवे है। तो निफ्टी बैंक पहले स्क्रीन पर दिखाइएगा। आज लोस थे 29,470 के, तो ऑलमोस्ट वहां से पौने 200 पॉइंट की रिकवरी, 1/4% के ही दबाव के साथ अब निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। लाइकवाइज निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए। 12,960 आज के लोज, रिकवरी इस समय 13,000 के ऊपर, 13,006 के लेवल्स। तो लोज से 40-45 पॉइंट निफ्टी भी रिकवर करता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आज खुले गैप अप के साथ थे उन लेवल्स के बाद, नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद, 13,145 के हाइज लगाने के बाद हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखी थी। उसके बाद वोलेटाइल हुए, लेकिन इस समय हाईलाइट है लोअर लेवल से रिकवरी। ऐसे में क्विकली गाबा सर से समझ लिया जाए इस रिकवरी को कैसे प्ले करा जाए। कल की एक्सपायरी से पहले गाबा सर कुछ उम्मीद रखूं क्या वापस बहाल होगी तेजी? ट्रेड ले लूं तेजी की तरफ, या आप कोई ट्रेड ले रहे हो इस वोलेटिलिटी के बीच में? जी नहीं, अवॉइड कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। आज देखिए जगह जो लोअर लेवल पे जो हमारा सपोर्ट था वो सुबह में निकाला था 12,950 के, वहीं उसके आसपास ही हुआ है। लेकिन जो अपमूव है उसके लिए अगर फ्रेश लेना है ट्रेड, तो या तो एक पार कर ले 13,040-50 ये पार कर ले, फिर एक बाइंग बनती है वहां पर। लेकिन 50-60 पॉइंट के लिए, 50-60 पॉइंट के लिए छोड़ो नहीं यार, क्या करना है, 8 तो छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हो फ्रेश अपमूव की भरोसा जब आएगा जब 13,040 13,050 के बियॉन्ड, यानी कि आज के नहीं है 13,040-50 के लेवल्स ब्रीच करते हैं तो फिर वो पुराने हाइज को रीटेस्ट करने की तरफ जाएगा, लेकिन 60-70 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी बैंक में आप ट्रेड नहीं ले रहे हो का? बस कोई स्टॉक ट्रेड उठाए? अच्छा, सुबह से कुछ किया क्या? आज का हाई बन गया, वो आज का हाई बन गया, इसकी पुराना हाई जाएगा नहीं। इसी छोटे पॉइंट के लिए क्या लेना, 50-60 पॉइंट के लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ये जब आज ठंडा पड़ना शुरू हुए ना, तो कई लोग बोलने लगे प्रेशर माउंट होगा, एक्सपायरी और कमजोर होगी, 12,700 तक के जोन तक जाते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? एक्सपायरी यहां से काफी मीनिंगफुली नीचे होने वाली है क्या? ऐसा मुझे या मैनेज हो जाएगा निफ्टी एक्सपायरी तक? देखिए आशीष, ऐसा है कि 1600 पॉइंट की तेजी हुई है फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, और बैंक निफ्टी में 6,500, ये भी एक महीने में हुआ है। बहुत बढ़िया महीना मिला है। अब जो 30,000 का आंकड़ा है, इतना इजी पार करना नहीं है। 13,000 को मैं कह रहा था 13,107 जाएगा, ये 100 पार कर 107 हो गया कल, ये अमेरिका से आज हुआ, वो हो गया। अब इसके बाद जो और भी हायर लेवल से, उसके बाद जो 13,200, ये आंकड़ा भी बहुत डिफिकल्ट है, इतना पार करना नहीं है, ये राउंड फिगर है। एक्चुअल टारगेट 11,282 है, उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा, साइडवेज मूव में, फिर एक बम्प अप मिलेगा। अब कल एक्सपायरी है, फ्राइडे का एक दिन है, फिर लॉन्ग वीकेंड है, कौन लेके जाएगा लॉन्ग? प्रॉफिट जो मिलता है ले जाएगा ना गोल्ड में। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिले। गावा सर, आपके यहाँ वो जियो का केबल आ गया क्या? आप एकदम ऐसा लग रहा है स्टूडियो में बैठे हुए घर से, और मेरी इमेज आ जा रही है। नहीं, अब तक आया नहीं। आपके सौजन्य से बोल दीजिएगा देके जाए यहाँ पर हमको जियो का मिल नहीं रहा है मुझे, उसका स्पीड अच्छा है, मेरा मामला गड़बड़ा रहा है, मैं हिल रहा हूं इधर उधर, आप एकदम चकाचक दिख रहा हो वैसे। अब देखो ऐसा कभी कभी होता है, बड़े बड़े शहरों में हो ही जाता है ऐसा। अच्छा, बात करते करते गाबा सर से, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैटिश जोन पे जाता हुआ, तो इस समय महज 20-25 पॉइंट का ही दबाव निफ्टी बैंक पे है। कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, बैंकिंग स्टॉक जो लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एसबीआई का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे फायर करिए, मजबूती और तूल पकड़ रही है, 1.5% उछाल के साथ एसबीआई काम करता हुआ। इंडसइंड बैंक में रिकवरी अच्छी खासी आई है। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ वहां पे भी ट्रेड हो रहा है। बर्थडे के दिन केवाईसी में गावा साहब ने वो जब से वो बर्थडे गिफ्ट दिया है तब से इंडसइंड बैंक सबकी जुबान पे बैठा हुआ है, गजब की कमाई करके दे रहा है। हम तो सब बेसब्री से अगली बर्थडे का इंतजार कर रहे हैं। गावा सर, आप मंथली सेलिब्रेट करते हो कि ईयरली करते हो? बर्थडे मैं तो ईयरली भी नहीं करता सेलिब्रेट। हाँ नहीं, ये मैं तो ऐसा नहीं, फिर एक साल का इंतजार करके पिक का इंतजार कर रहे हैं, आप अगर ईयरली भी नहीं करोगे ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन आपने करा दिया मेरा, इसलिए मैंने इंडसइंड बैंक दे दिया।
आप तो आजकल नवंबर के सितारे, दिसंबर के सितारे देते हो, अगस्त के सितारे, आप तो मेरा हर मंथ करा ही देते हो कुछ ना कुछ तरीके से। तो अभी आज दिसंबर का सितारा दूंगा मैं, आज पक्का गारंटी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बस दिसंबर तो फिर बने रहिएगा कमाई का अड्डा में। दिसंबर के सबसे प्रेफर्ड बेट्स देश के सारे जाने माने टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के वो आने वाले। गावस्कर भी उसमें से एक बेहतरीन पिक देने वाले हैं। मैं मंथली इसलिए कह रहा था कि आपने इंडसइंड बैंक बर्थडे पे बड़ा अच्छा पिक दिया था। हर मंथ उस दिन पे हम लोग अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते तो एटलीस्ट हम लोग जल्दी जल्दी स्टॉक पिक्स आते हैं आपकी तरफ से बेहतर वाले। लेकिन खैर घबराने की बात है नहीं, गावस्कर को जब भी कुछ दिखता है वो बता देते हैं कि बढ़िया ये स्टॉक लग रहा है। गावस्कर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्विकली श्री सीमेंट्स और श्री सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एच एम बांगुर सर आप मेरे साथ जुड़ते हुए आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बांगुर सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज पे वक्त निकालने के लिए। और स्टॉक का जरा साल भर का चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। 15,000 - 15,500 तक के लेवल्स पे गिरा, वहां से क्या गजब की रिकवरी, उन साल के लो से 65% अब ऊपर इस समय आपको श्री सीमेंट्स का स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 24,000 25,000 के जोन, तो गजब का मोमेंटम वापस आता हुआ। और उसके पीछे जिस तरह के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल से कंपनी डिलीवर कर रही है, जो Q2 के नंबर्स थे जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन बांगर साहब पहले मैं इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा, या जो आप नोटिस कर रहे हो इस समय डिमांड कैसी है, प्राइसिंग रियलाइजेशंस कुछ अपटिक आने शुरू हुए हैं क्या, किस हद तक मूड माहौल बदला है सीमेंट स्पेस को लेकर, कितने पॉजिटिव आप लोग हुए हो? हम लोग तो पॉजिटिव हुए हैं। मार्केट जो पॉजिटिव हुआ है वो अलग बात है, बिकॉज उनके पास पूरा स्पेक्ट्रम है। हम लोगों को ये लगता है कि डिमांड काफी बड़ी है लास्ट ईयर से, कोरोना काल के बाद में भी। हम अगर अप्रैल से लेके नवंबर तक की बात करें तो हमारा सेल करीब करीब उतना ही हुआ है जितना लास्ट ईयर इस पीरियड में हुआ था। तो अप्रैल टू नवंबर हम लोग करीब करीब बराबर रह गए, 1% कम या ज्यादा। तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, मोमेंटम है वॉल्यूम में। जहां तक दाम का सवाल है, प्राइसेस बहुत नहीं बढ़े हैं। कुछ जैसे हर साल बढ़ता है 3 से 4% हर साल सीमेंट में प्राइस बढ़ते हैं ऑन एन एवरेज। इस साल भी करीब करीब इन्फ्लेशन के साथ साथ वैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, बट आशा करते हैं कि दिसंबर से मार्च में वॉल्यूम पिक के कारण टोटल प्रॉफिट अच्छी रहनी चाहिए। वॉल्यूम्स तो खैर Q2 में मैं देख रहा था, सेल्स वॉल्यूम्स बांगर सर 14% साल दर साल का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो ये इसमें अब बचे हुए 6 महीने के लिए या इस साल के सेकेंड हाफ के लिए आपके टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम्स क्या हैं? पिछले पूरे साल मेरे ख्याल से 25 MT के आसपास क्लॉक करा था आपने, अब बचे हुए 6 महीने आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, फर्स्ट 6 महीने के अंदर में तो हमारा सेल करीब करीब कुछ कमती था। तो अगर पूरा साल के अंदर में 5% भी वॉल्यूम अप हो जाते हैं, इसका मतलब बचे हुए साल में 10% चाहिए, वो मुश्किल है। तो मैं सोचता हूं कि बचे हुए साल में 7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा अक्टूबर मार्च पीरियड में, और ओवरऑल 3-4% ग्रोथ के अंदर में ये साल हम दे पाएंगे। अरे वाह। तो इस समय करंट कैपेसिटीज बांगर सर कहां खड़ी हुई हैं, किन यूटिलाइजेशन लेवल्स पे हम कामकाज कर रहे हैं, और यहां से अगले 1 साल में कितनी एडिशनल कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम या कमीशन होती हुई नजर आएंगी? हम लोग करीब करीब 65 से 70% में चल रहे हैं, और ये हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही रहेगी, बिकॉज हम हर साल नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। तो नई कैपेसिटी का अगर से 65% भी आ जाता है, पुराना का वो है, तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वैसे ही रहेगी। और अभी हमने करीब करीब 1-1.5 महीना पहले ही, 2 महीना पहले छत्तीसगढ़ के लिए एक नए यूनिट का, क्लिंकराइजेशन यूनिट का ऑर्डरिंग किया है, तो वो आ जाना चाहिए 1.5 साल में। इस साल हमारा उड़ीसा प्लांट और महाराष्ट्र में एक ग्राइंडिंग यूनिट, दोनों जगह ये भी चालू हो जानी चाहिए।
ये थोड़े ही दिनों की बात है। अच्छा, दो सवाल समय खत्म होने से पहले मैं बात करना चाहता था। एक तो मर्चेंट पावर का इस समय परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके स्पेसिफिकली नंबर्स आपने अब शेयर करना बंद कर दिए हैं, वो परफॉर्मेंस कैसा रहा? और दूसरा, यूएई कारोबार ने शायद नेट लॉसेस डिलीवर करे थे, मार्जिन सब 5% के आसपास थे, कोई साइंस ऑफ रिवाइवल वहां पे? एकदम, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच के कारण, जो दुबई का इकोनॉमी दो चीज पे चलती है यूएई की, एक ऑयल के ऊपर जिसके दाम गिरे हुए हैं, दूसरा टूरिज्म। yes. तो ये दोनों चीज अगर वीक है तो यहाँ की इकोनॉमी वीक है, इसलिए यहाँ पे दो टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छे होते हुए सीमेंट के दाम लास्ट 2 साल के अंदर में 30% गिर गए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क है। बट दे आर शॉर्ट लिव, ये बहुत थोड़े समय की बात है, बिकॉज टेक्निकली हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं यहाँ। और जहां तक बात है पावर की, अब वो हमारे करीब मर्चेंट पावर बेचना ही बंद कर दिया। तो जितना पावर है, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ी, हमारे अपने ओन कंजम्पशन में लगती है, इसलिए उस सेगमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह गया। अच्छा, एक जाते जाते वो सब शेयर होल्डर्स के जहन पे सवाल आता है बांगड़ सर, तगड़ा कैश जनरेट वैसे ही श्री सीमेंट्स कर रही है, बुक्स पे 4000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, ये सिर्फ केपेक्स के लिए और कैश कंजर्वेशन में रहेगा या शेयर होल्डर्स के पास कुछ आना है सर? देखिए, टेक ओवर या जो भी चीज है वो तो अपनी जगह है, कभी मौका मिला तो करेंगे। बट हमने साल भर के लिए करीब कोरोना चालू हुआ तब से अभी तक केपेक्स को एक बार बंद कर दिया था कि किस तरह से मार्केट जाएगा, क्या होगा। पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 महीना पहले से हम लोग वापस केपेक्स करने का, वापस वही स्पीड वापस लाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। और अब हमारे मन में कोई डाउट नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट 2 साल 3 साल में बहुत स्ट्रांग होगी और हमें भी उसका साथ बढ़ना है, उसके साथ साथ आगे। ना तो ऐसी पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है जब आप बिजनेस करते हैं। और बांगड़ सर कहते हुए इवेंचुअली हालात स्ट्रांग होंगे, आगे इकोनॉमी तूल पकड़ेगी और इनलाइन सीमेंट स्पेस भी आपको अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। खैर, स्टॉक्स में तो मोमेंटम वैसे ही आ चुका है, लेकिन बांगड़ सर बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। अच्छा, कई लोग, क्योंकि श्री सीमेंट के बड़े रिच वैल्यूएशंस हैं, बाजार बहुत अच्छे प्रीमियम देता है स्टॉक को, कुछ हद तक Q2 की परफॉर्मेंस ने फंडामेंटल्स में कैचअप होता हुआ नजर आया होगा, पर किस हद तक हुआ है और श्री सीमेंट के स्टॉक पे अब इस समय 24-24.5 हजार के लेवल्स पर कॉल क्या है, ब्रेक के उस पार, इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने बात करी डिटेल में श्री सीमेंट्स की, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बांगड़ साहब से चर्चा हुई। बांगड़ साहब हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर, लेकिन स्टॉक पे कॉल क्या होना चाहिए? विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मयूरेश, स्वागत है आपका। वैल्यूएशंस को लेकर चिंता रहती है हमेशा स्ट्रीट में, पर अर्निंग्स मैं जानना चाहता हूं किस हद तक कैचअप कर पाई हैं, Q2 का परफॉर्मेंस कितना पसंद आया, क्या फर्दर लेग्स हैं इस रैली में स्टॉक में, या अब यहाँ पे वैल्यूएशंस के लिहाज से ज्यादा रूम बचा नहीं है? कैसे अप्रोच करूं, रखूं पोर्टफोलियो में क्या? आफ्टरनून आशीष जी, नहीं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़े महंगे हैं, बट जैसे बांगुर साहब बता रहे थे, जैसे कैपेसिटीज एक्सपेंड हो रही है और वॉल्यूम जैसे बढ़ेंगे, लेवरेज बैलेंस शीट पे आएगा, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक श्री सीमेंट होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 21.8। होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगाएं, जो मयूरेश मेंशन कर रहे हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन यहां से शायद और फर्दर अप मूव्स और उछाल स्टॉक डिलीवर करेगा। लेकिन अच्छा, ब्रेक न्यूज से पहले स्क्रीन पे जरा बैंक निफ्टी दिखाइएगा। कुछ टिक्स पहले तो हरे निशान पे लौटता हुआ नजर आया था, इस तरह की अच्छी खासी रिकवरी आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ऐसे में इस शो न्यू ईयर कंपनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार कमाई के अड्डे की तैयारी हो चुकी है। बेहतरीन कमाई के अड्डे आइडियाज आएंगे हेमंत और शैलसर, और शैलसर तो इनफैक्ट स्टूडियोज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और शैलसर, क्या बढ़िया रिकवरी आ रही है, कोई भी डिप लग रहा है, मौका है बाजार में एंट्री पाने का। अभी भी स्क्रीन वैसे ही चीख चीख के कह रही है। बिल्कुल, नमस्कार आशीष जी, और बहुत ही शानदार आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल से। हालांकि अभी भी दोनों इंडिसेस जो मेन इंडिसेस हैं वो आपको हरे लाल निशान में ही दिख रहे हैं, लेकिन नवंबर में आपने लगभग 1500 पॉइंट कमाए हैं निफ्टी पर, और
6300 पॉइंट कमाए हैं बैंक निफ्टी पर। एक्सपायरी निकट है तो थोड़ा बहुत अगर हम दे भी देंगे बाजार को वापस तो इतना दयालु है कि आपको और ज़्यादा मुनाफा आता हुआ दिखेगा दिसंबर के महीने में।